मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ जर्नल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ जर्नल और अकाउंटिंग, ठीक है ना। डिस्काउंट ये अकाउंटिंग इक्वेशन में भी इंपॉर्टेंट है, जर्नल में भी इंपॉर्टेंट है, और जर्नल में इंपॉर्टेंट है तो आगे लेजर में भी इंपॉर्टेंट होगी। इंपॉर्टेंट डिस्काउंट ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, बट दोबारा जीरो से दोबारा। ब्रॉडली दो टाइप का होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। एक स्पेशल कैटेगरी रिबेट भी होती है, रिबेट भी होती है, बट ब्रॉडली दो टाइप का होता है। सारे डिस्कस करेंगे, तीनों ही डिस्कस करेंगे। डिस्काउंट का मतलब रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। कौन देता है डिस्काउंट, सेलर या परचेजर? सेलर की अथॉरिटी है, सेलर की अथॉरिटी है, जो बेच रहा है उसने पैसे लेने हैं, वो डिसाइड करेगा कि डिस्काउंट होगा कि नहीं होगा। आप मांग सकते हैं, अथॉरिटी किसकी है, सेलर की। एक एक करके बात करते हैं क्या होते हैं ये ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट। अब ध्यान से देखना, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑफर्ड ड्यू टू टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ ऐसी थी कि भाई साहब आप अगर बल्क में सामान खरीदोगे ना तो आपको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। कैश ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आप बल्क में सामान खरीदोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस थी हमारी कि आप में से 10,000 यूनिट्स लोगे तो मिलेगा, आप 1 करोड़ के ज्यादा सामान लोगे तो मिलेगा। कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन, वैल्यू भी हो सकती है, वॉल्यूम भी हो सकती है, बट पेमेंट होना कंडीशन नहीं हो सकती। पेमेंट होना कंडीशन नहीं हो सकती ट्रेड डिस्काउंट के केस में। मतलब trade discount is offered on credit transactions also. Trade discount is a discount allowed by the seller at the time of goods, at the time of sale, when the goods are sold in large quantity. So bulk value, bulk volume, it is normally allowed by the seller to the purchaser who sells goods further. मतलब बल्क में कौन खरीदेगा, रिटेलर खरीदेगा या कोई मतलब कंज्यूमर खरीदेगा या कोई बिजनेसमैन खरीदेगा? बल्क में बिजनेसमैन ही खरीदेगा नॉर्मली बल्क में। तो एज एन इंडिविजुअल आप जस्ट बिकॉज थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा है तो ज्यादा थोड़ा ना खरीद लोगे, करोगे क्या, खराब हो जाएगा। तो नॉर्मली नॉर्मली वन बिजनेसमैन टू अनदर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इट इज डिडक्टेड इन द इनवॉइस फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ओनली। मतलब जब बिल बनेगा तो नेट अमाउंट का बिल बनेगा, जब बिल बनेगा तो नेट अमाउंट का बिल बनेगा। इसका मतलब अगर 1 लाख का सामान मैंने आपको बेचा, 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो 10,000 का डिस्काउंट है, सामान कितने का हुआ, 90,000। तो जो बिलिंग होगी, इनवॉइस प्राइस होगा वो 1 लाख होगा या 90,000। ट्रेड डिस्काउंट के केस में इनवॉइस प्राइस पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। ट्रेड डिस्काउंट इज not shown separately in the books. Trade discount is not recorded in the books separately. Sale is recorded at the net value, that is price less trade discount. For example, Amit sells goods to Vikas, 20% trade discount है, 1 लाख का सामान है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है तो 20,000 का डिस्काउंट है। ट्रांजैक्शन कितने पे रिकॉर्ड होगी, 80,000। लिस्ट प्राइस किसे कहते हैं, प्राइस बिफोर एनी डिस्काउंट, प्राइस बिफोर एनी डिस्काउंट उसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस। इनवॉइस प्राइस होता है प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। अगर ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो लिस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस सेम होंगे। लिस्ट प्राइस होता है बिफोर एनी डिस्काउंट, इनवॉइस प्राइस होता है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट इफ एनी। तो सेल वैल्यू मतलब और कुछ नहीं, आपका क्या है, इनवॉइस प्राइस। तो सेल्स कितने पे रिकॉर्ड होंगी, नेट वैल्यू। कोई डाउट? अब जर्नल एंट्री, तो यहां तक तो हमने पहले भी सुन रखा था, अकाउंटिंग इक्वेशन के टाइम भी मैंने आपको ये सारी बातें बता दी थी। अब बस नया क्या सीखेंगे, जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी। वो तो सेम है, सेल्स की एंट्री है। क्या है, सेल्स की एंट्री है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो सेपरेटली आ ही नहीं रहा। ट्रांजैक्शन कितने की है, 80,000 की है। आपने किसको सामान बेचा, विकास को, विकास डेबिटेड टू सेल्स। विकास कौन है, आपके डेटर्स हैं, तो आपके एसेट्स बढ़ गए। सेल्स क्या है, आपका रेवेन्यू है, आपकी इनकम बढ़ गई। कोई भी डाउट? अब हम सामान खरीदें या सामान बेचें उससे फर्क नहीं पड़ता, ध्यान से देखना है कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही हैं। और ट्रेड डिस्काउंट क्या कहता है, ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू।
ट्रेड डिस्काउंट विल नॉट बी शोन सेपरेटली। इजी, चल सकते हैं आगे। एडवांटेजेस क्या है? इट इम्प्रूव सेल्स बाय एनकरेजिंग द परचेजर टू बाय इन लार्ज क्वांटिटीज। मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप ज्यादा खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। इट रिड्यूसेस द परचेज कॉस्ट ऑफ द परचेजर एंड thus increases द प्रॉफिट मार्जिन। आप जो सामान खरीद रहे हो आपको सस्ता पड़ेगा, आगे जब बेचोगे तो प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ जाएगा। यस और नो? थियोरेटिकल है बट इंपॉर्टेंट है, जस्ट रीड वंस। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट? A change in rate of trade discount may be used as a tool to face competition. कोई आपको सस्ता दे रहा है, मैं आपको ज्यादा डिस्काउंट दे दूंगा, बताना मत बस किसी को, क्योंकि बिल में तो दिखेगा नहीं। तो ट्रेड डिस्काउंट ऐसे यूज होता है टू फेस कंपटीशन। डिफरेंट प्राइसेस कैन बी चार्ज फ्रॉम रेगुलर कस्टमर। तो डिफरेंट प्राइसेस कैन बी चार्ज फ्रॉम रेगुलर कस्टमर्स एंड ओकेजनल कस्टमर्स। तो जो रेगुलर कस्टमर्स है आप उनको हायर डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, बिल में कहीं दिख नहीं रहा है। It enables the retailer to sell at list price. List price होता है कैटलॉग, जो प्रिंटेड प्राइस। अब जो जिसने सामान खरीदा उसको तो ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, तो उसको तो सस्ता पड़ा, वो बेच सकता है उस चीज पे। 1 लाख का सामान आपने 20% ट्रेड डिस्काउंट में 80,000 पे खरीदा, तो कह रहा है आप आगे 1 लाख का आराम से, क्योंकि लिस्टेड है प्राइस, तो 1 लाख का बेच सकते हो और खुशी खुशी प्रॉफिट भी कमा लोगे। यस और नो? तो क्या था ये ट्रेड डिस्काउंट।